मिडिल ईस्ट में तनाव, कच्चे तेल में उछाल, एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली के बीच आज यानी कि सोमवार को बाजार में मिलीजुली शुरुआत हुई। पहले बाजार हरे निशान में खुले थे, लेकिन फिर तेजी से गिरावट बढ़ गई और 9:20 पर सेंसेक्स 111 पॉइंट्स नीचे 73,208 पर चल रहा था। इस दौरान निफ्टी 29 पॉइंट्स नीचे 22,683 पर था और बैंक निफ्टी 51,284 पर था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.6 से 0.7% तक की गिरावट पर थे और इंडिया विक्स 2.6% ऊपर था। इस बीच शेयर बाजार की नजरें आज देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक पर टिकी रहने वाली है। एक तरफ जहां पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद शेयर पर काफी हद तक दबाव बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बैंक ने अपने Q4 FY26 के मजबूत बिजनेस आंकड़े जारी कर दिए हैं। क्या ये आंकड़े 18 अप्रैल को आने वाले फाइनल नतीजों से पहले गेम चेंजर साबित होंगे या फिर क्या अब निवेशकों का भरोसा एचडीएफसी बैंक पर वापस से लौटेगा? समझेंगे पूरी खबर इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो बैंक की मजबूती को दर्शाते हैं। बैंक के Q4 FY26 अपडेट के अकॉर्डिंग चालू और बचत खाते यानी कि CASA जमा बढ़कर 10.61 लाख करोड़ रुपए हो गए, जो सालाना बेसिस पर 12.3% की मजबूत बढ़ोतरी दिखाते हैं। हालांकि CASA रेशियो थोड़ा घटकर 37 से 38% रह गया, जो पिछले तिमाही के 38 से 39% से कम है। ये संकेत देता है कि कम लागत वाले फंड जुटाने में कुछ दबाव अभी भी बना हुआ है। एचडीएफसी बैंक के टोटल डिपॉजिट्स लगभग 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो सालाना बेसिस पर 14.4% की बढ़ोतरी को दिखाते हैं। इसके साथ ही बैंक का असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 30.58 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये ग्रोथ इंडस्ट्री ट्रेंड के अकॉर्डिंग काफी बेहतर मानी जा रही है, जो बैंक की मजबूत पकड़ को दिखाती है। 31 मार्च 2026 तक बैंक के टोटल डिपॉजिट करीब 23.5 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले साल 20.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। हालांकि लोन ग्रोथ डिपॉजिट से ज्यादा रहने के कारण क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 106 से 108% के ऊंचे स्तर पर अभी भी बना हुआ है। अगर हम पिछली तिमाही यानी कि Q3 FY26 पर नजर डालें तो बैंक का प्रदर्शन काफी दमदार था। नेट प्रॉफिट 18,654 करोड़ रुपए यानी कि 11.5% की बढ़त दिखाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़कर 32,615 करोड़ रुपए। एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ बैंक ने बाजी मारी है। ग्रॉस एनपीए घटकर महज 1.24% और नेट एनपीए 0.42% पर आ गया है, जो बैंक की बैलेंस शीट को काफी सुरक्षित बनाता है। अब अगर बात करें शेयर परफॉर्मेंस की, तो फिलहाल एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आज अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। शेयर 0.23% की गिरावट के साथ 749 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक के शेयर ने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में करीब 2% की गिरावट दर्ज की है। पिछले एक महीने में इसमें 9% की गिरावट आई है, जबकि पिछले 6 महीने में ये करीब 23% तक टूट भी चुका है। साल भर में शेयर लगभग 14.80% गिरा है, जो निवेशकों की कमजोर भावना को दर्शाता है। बैंक का मार्केट कैप 11,56,196 करोड़ रुपए है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि 18 अप्रैल की बोर्ड मीटिंग बहुत अहम होने वाली है। अगर बैंक फंड जुटाने और गवर्नेंस के मुद्दों पर क्लैरिटी देता है तो यहां से एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक के बुनियादी आंकड़े तो मजबूत है, लेकिन सेंटिमेंट फिलहाल कमजोर बना हुआ है। फिलहाल अभी निवेशकों और बाजार की पूरी नजरें 18 अप्रैल तक टिकी हुई है कि क्या बैंक फंड जुटाने की मंजूरी देता है और क्या गवर्नेंस पर उठे सवालों पर कोई क्लैरिटी आती है। इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि एचडीएफसी बैंक के शेयर का भविष्य क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।